आज हम लोग जानेंगे वर्ण चैप्टर के बारे में। वर्ण हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है ग्रामर का। हिंदी व्याकरण में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा शुरुआत होता है क्या? अक्षर से। वही अक्षर क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अगर आप देखिएगा वर्ण समझ में आपको नहीं आया, जैसे इंग्लिश में होता है अल्फाबेट, उसी तरह हिंदी में हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे एबीसीडी होता है अल्फाबेट्स, उसी तरह हिंदी में क ख ग जो अ आ ई सब देखते हैं वो सब क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पहले जानना है वर्ण कहते किसको, पहले आप ये जानिए। तो बोलता है क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब क्या हुआ? अब इसको देखिए, बोल रहा है क्या? मतलब देखिए, एक शब्द जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे राम, राम को मतलब तोड़ सकते हैं, राम को तोड़ सकते हैं, राम को ये तोड़ सकते हैं। जैसे र में अ की मात्रा आती है तो र हलंत प्लस अ, उसमें देखिए आकार है तो यहाँ पर आ हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर म में आधा म होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अ की मात्रा आती है, इसी म हलंत और अ, ये चारों मिलकर, चारों अक्षर मिलकर तब जाके हमारा एक शब्द निर्माण होता है, तब एक जाके हमारा एक शब्द बनता है। लेकिन देखिएगा ये शब्द हुआ और ये जो चारों लिखा गया वो क्या हुआ? हमारा वर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा र हलंत को आप तोड़ सकते हैं क्या? र को आप तोड़ सकते हैं, आ को तोड़ सकते हैं, म को तोड़ सकते हैं, अ को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। बोला क्या? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। जैसे राम बोलने में राम, राम, ये जो ध्वनि आया इसको ही क्या करते हैं हम लोग? खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। राम को यहाँ तोड़ के हम लिख दिए इस तरह के, लेकिन र को हम तोड़ के नहीं लिख सकते। यही क्या कहलाया? हमारा वर्ण कहलाया। जो भी हमारा अक्षर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे में हम लोग लिखे हैं क हलन। अब क में हलन क्यों लिखे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ख हलन अ आ ये सब क्या है? हमारा वर्ण है। अब देखिए एक और बात, एग्जाम में पूछता क्या है? इंपॉर्टेंट एक और चीज यहाँ पूछता है क्या? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बोलता है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप वर्णमाला में टिक मारिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी में पूछता है उसका, हिंदी में जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो इसी तरह हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं, ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग वर्ण को जानेंगे। अब वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के कितने भेद है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के 2 भेद है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ण के कितने प्रकार है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। क्लियर है? अब देखिए वो प्रकार कौन कौन है उसको देखते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है हमारा क्या? व्यंजन वर्ण। अब ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण क्या है उनको देखते हैं। देखिए स्वर्ण वर्ण कहता है क्या है, इसको समझते हैं हम लोग पहले। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ? जैसे में देखिए यहाँ पर अ आ ई लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। कहने का सेंस देखिए यहाँ पर, जब आप अ बोल रहे हैं तो अ में सिर्फ अ का साउंड आ रहा है, आ बोल रहे हैं तो सिर्फ आ का ही साउंड आ रहा है, ई बोल रहे हैं तो ई का ही साउंड आ रहा है। लेकिन देखिएगा जब आप क बोलते हैं, जब आप क बोलते हैं तो क में क्या आ रहा है? क में अ का साउंड आ रहा है। च बोलते हैं अ का साउंड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप अ बोले तो अ का साउंड आया, आ बोल रहे तो आ का साउंड आ रहा है, ई बोल रहे तो ई का ही साउंड आएगा। तो यही बोल रहा है क्या? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्लियर हो गया? एग्जांपल में अ आ ई देख लिया आप लोग। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब कुछ स्वर वर्ण से रिलेटेड और कुछ भी बात सब है उसको भी जानते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं और उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक बात है, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 11 है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। अब आपको देखिए
फिर आपको पूछेगा इनमें से कौन कौन है, वो कौन कौन हो गया तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन है। तो आ हर्षई हर्षऊ दीर्घ उ हर्षऊ, जितना भी आपको यहाँ तक आपको दिख रहा है री तक, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा स्वर वर्ण है। क्लियर हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछता है, मान लीजिए आपको ये देगा बोल देगा क्या हर्षऊ, हर्षऊ कौन सा वर्ण है, तो आपको बताना होगा कौन सा वर्ण है, तो स्वर वर्ण है। आपको देगा री कौन सा वर्ण है, तो आप बताइए क्या है, स्वर वर्ण है। क्लियर हो गया। अब देखिए अब स्वर वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं। अब वो कौन कौन है, तो पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन है उसको देखिए, एग्जाम में आपसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बता पाइएगा आप लोग। आ आप यहां तक इतना देख रहे हैं, ये सब क्या है हमारा मूल स्वर है। संयुक्त स्वर क्या है अब उसको देखते हैं। संयुक्त स्वर नाम से ही स्पष्ट है, दो वर्णों को जोड़ के बनाया गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त स्वर। देखिएगा ए, यहाँ पर अ प्लस ए को जोड़ के ए बनाया गया, और देखिएगा अ प्लस ओ को जोड़ के बनाया क्या, औ। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त स्वर पड़ा। देखिएगा यहाँ पर अब मूल स्वर, अब इसके मूल स्वर के भी दो प्रभेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। किसके, मूल स्वर के। संयुक्त स्वर यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन मूल स्वर आगे भी जाता है, मूल स्वर से आगे क्वेश्चन आएगा आपको, इसीलिए पढ़ना होगा मूल स्वर के बारे में। तो मूल स्वर के कितने भेद, दो भेद होते हैं। पहला का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, आप उसको भी देख लीजिए। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है, जो छोटा वाला सब हो जाएगा इसमें से, इसमें छोटा वाला कौन है, उसे देखिए, जैसे अ हर्षई, नाम से ही हर्षी वाला यानी छोटा वाला, अ हर्षई हर्षऊ और री, ये चार क्या है हमारा ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर कौन है, यानी बड़ा वाला कौन कौन आ गया। अब इसमें चार को हटा लीजिए, बचा जो क्या है हमारा दीर्घ हो जाएगा, जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ओ औ, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा हो गया दीर्घ स्वर हुआ। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, से किन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, स्वर ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। बोलता है क्या, दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी किसमें, ह्रस्व मतलब छोटा वाला है उसमें कम समय लग रहा है, यहाँ बड़ा वाला यानी दीर्घ मतलब नाम से स्पष्ट बड़ा है तो इसमें क्या समय ज्यादा लगेगा। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, देखिएगा यहाँ पूछेगा क्या, दीर्घ उ कौन सा मूल स्वर है, तो दीर्घ मूल स्वर है। क्लियर हो गया। बस आप कहीं पर देख लीजिएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन है, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। बोलता है क्या, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण यानी बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए। किसकी सहायता ली जाए, स्वर्ण वर्ण। आपको पिछले पहले समझाया समझाया स्वर्ण वर्ण कौन कौन है और क्या है। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए। स्वर्ण वर्ण में आपको नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, जो हमारा अ से लिखवाए थे आपको, अ आ हर्षई जो लिखवाए थे वो सब क्या है, स्वर्ण वर्ण है। ज्यादातर आपको काम होगा अ का इसमें। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा व्यंजन वर्ण में जैसे में क्या क्या है, अब उसको देखते चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क कह रहे हैं, तो क क्या है, क दो वर्णों के से हुआ। देखिए क जब भी बोल रहे हैं हम, जब भी क बोलते हैं तो क में क्या है, अ की मात्रा आ रही है, यानी क और अ दोनों मिल के बनता है हमारा पूरा क्या, यानी क हलंत और अ हलंत मिल के हमारा बनता है पूरा क। उसी तरह ख में देखिए अ की मात्रा आ रही है, ग में देखिए अ की मात्रा आ रही है, प में देखिए, ट में देखिए, कुछ जितना भी आप देखिएगा उस व्यंजन वर्ण उसमें सब में क्या है, इसमें स्वर्ण वर्ण, यानी स्वर्ण वर्ण की कोई ना कोई मात्रा अवश्य ही आएगी। ठीक है, अब देखिए अब आता है व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है 33 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 33 है। अब 33 कौन कौन है अब उसको देखते हैं। देखिए क वर्ग यानी क ख से अंग तक, च वर्ग यानी च से य तक, ट वर्ग यानी ट से न तक, त वर्ग त से यानी न तक, प वर्ग यानी प से म तक, य र ल वर्ग और तलावी से उदन से डंड से ह। ये सब क्या है हमारा पूरा व्यंजन वर्ण है। ये सब किसी को भी बोलिए से ह, अ की मात्रा आ रही है, थ अ की मात्रा आ रही है,
ढ, अ की बात आ रही, सब में क्या है स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जा रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए अब व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार है? व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला का नाम क्या है स्पर्श, दूसरा का नाम क्या है अंतस्थ, और तीसरा का नाम है आपको ऊष्म। देखिए अब स्पर्श वर्ण में कौन कौन आता है उसको लेकर चलिएगा। तो स्पर्श वर्ण में देखिएगा 2500 क वर्ग से लेके प वर्ग, यानी क से लेके पूरा क से लेके म तक, ये जो हमारा वर्ण होता है यहां तक, इसको वर्ण को कौन वर्ण कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए क से म के बीच में आया कौन, देखिए प आ गया, प कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श वर्ण है। म कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श वर्ण है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देख लीजिए। अब देखिए दूसरा वर्ण क्या था? अंतस्थ। अंतस्थ, अब अंतस्थ कौन सा वर्ण होता है? अब इसको देखिए य र ल व, ये 4 वर्ण कौन सा वर्ण कहलाते हैं? तो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर देखिएगा ऊष्म, तीसरा देखिए ऊष्म वर्ण कौन कौन है? तो तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स और ह, इसको क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्लियर हो गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा स्पर्श वर्ण की कुल संख्या कितनी? 25। अंतस्थ की कुल संख्या कितनी? 4। ऊष्म वर्ण की कुल संख्या कितनी? 4। टोटल कितना हो गया? 33। टोटल कितना वर्ण? 33 वर्ण हो गया। सबको जो ये 25 और 8 कितना हो गया? 33 वर्ण हो गया। कौन सा? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। आपको जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ भी है। क्लियर हो गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट के तौर पर। देखिएगा अब यहाँ पर आपको एक और टॉपिक आपको छूट रहा था, इसमें आप उसको जोड़ते हैं। देखिए आप सबको जोड़िएगा तो आपको 44 वर्ण ही पूछ रहा था, और 4 वर्ण कौन है जो छूट गया था उसको देखते हैं। देखिए वो 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से है, लेकिन इसको हिंदी वर्ण वाला में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र वर्ण नहीं माने जाते हैं। बस इतना समझिए आप। इसको अलग रखा जाता है। इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। वो कौन कौन है? अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये सब क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अब देखिएगा हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क का उच्चारण स्थान बताइए, ख का उच्चारण स्थान बताइए, प का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको ये बताना होगा। देखिए अब क्या है उसको देख लेते हैं। आपको याद करना होगा कंठ से बोलने क, कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। ख, देखिए कंठ से बोलने वाला कौन कौन शब्द है? देखिएगा क वर्ग, यानी क से ख, ग, घ, अंग, पूरा क वर्ग का मतलब क से अंग तक कोई एक वर्ग को क वर्ग कहते हैं। क्या बताया था आपको? क वर्ग, अ, आ, ह और विसर्ग, ये क्या है हमारा? विसर्ग। ये सब किससे बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोलने वाले कौन कौन है? तो च वर्ग, हर्षई, दीर्घई, य हलन, तलावेश, ये सब क्या है? ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से बोलने वाले शब्द कौन कौन है? ट वर्ग, र हलन, तलावेश, मूर्धन्य स और री, ये सब किससे बोले जाते हैं? तो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। दंत से बोलने वाले कौन है? त वर्ग, यानी त से पूरा न तक, ल हलन, दंड स हलन, ये सब किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ से देखिए, ओष्ठ से बोलने वाले कौन कौन है? तो क वर्ग, हर्षई, हर्षऊ सॉरी, और दीर्घऊ, ये सब कौन से वर्ण है? ये सब किससे बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्लियर हो गया। आज का वर्ण का क्लास यहीं अब समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।